24/7 पर हमारा क्लास रहेगा आज जो है। जैसे हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये पीसीबी हमारी जैसे मान लो डेड कंडीशन में है तो इसे हम ऑन कैसे करें। तो आपको जे इसकी पिन डिटेल का थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कितनी रीसेट बोल्ट और वीसीसी सप्लाई और मतलब कई चीज़ होती हैं जो कि आपके लिए जाननी ज़रूरी होती हैं, जिससे आप पीसीबी को जल्दी से ऑन करा सकते हो। तो वही जानकारी मैं आज देने के लिए आपकी इस वीडियो में आया हूँ और आप थोड़ा सा समझिए। मैंने इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब पहले इस डायग्राम को मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो इसमें क्या है, LM317 लगा हुई है। LM317 हमारी इस पे ठीक है, इस पर क्या जाती है, रीसेट बोल्ट जाते हैं। ठीक है, हम पे अरे जो है रीसेट बोल्ट इस पे जाते हैं। अब मान लो जैसे मान लो जी LM317 ठीक है, LM317 यहाँ पर नहीं लगी हुई है। LM317 हमारी यहाँ पर जो जे लगी हुई है। ठीक है, LM317 यहाँ पर नहीं लगी हुई है। ठीक है, और ये हमारी 5 वोल्ट बनाकर इसकी बीसीसी सप्लाई यानी पिन नंबर इस पर पिन नंबर 1 पर देगी 4.9 वोल्ट। ठीक है, एक बीसीसी सप्लाई आएगी जाएगी यहाँ से जे जो जा रही है यहाँ से बीसीसी सप्लाई जाएगी जो कि LM317 से जे भी जाती है। ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगी 3 नंबर पिन पर। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखो। पहले हमारी अगर जैसे मान लो डेड कंडीशन में, तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बीसीसी सप्लाई देखिए अब 3 नंबर पिन पर अगर 5 वोल्ट बन रहा है ठीक है, तब भी ऑन नहीं हो रहा, तो आप एक बार ये चेक कीजिए कि पिन नंबर 4 पर पिन नंबर 1 पर यानी पिन नंबर 1 पर 4.9 वोल्ट बन रहा है या नहीं। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे ये वोल्ट बन रहे हैं ठीक है, फिर ठीक है, अब फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा, सेट मान लो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो यहाँ से तो सही है, फिर भी कभी कभी ऐसी कंडीशन में चाहिए ठीक है ऑन नहीं हो रहा। और दूसरी बात, यहाँ से पिन नंबर 16 से यहाँ से पल्स आउट होती है और यहाँ से होती हुई जाती है आर, मतलब यहाँ पे लोकेशन शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। और दूसरी बात, एक चीज़ ज़रूरी है हाँ बननी, आप 1.2 के की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, 2.2 की भी रेजिस्टेंस हो सकती है और 470 ओम्स की भी रेजिस्टेंस हो सकती है। तो यहाँ पर नहीं ये जज ना करें कि आप मैंने 2.2 की रेजिस्टेंस बताई है 2.2 की निकलेगी, नहीं, वो कंडीशन हो सकती है कि उनने कौन सी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई है, तो आप वहाँ पर निगेट कर सकते हैं कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। पर फिलहाल में ये देखना है कि सही है या नहीं। इससे आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि ट्रांजिस्टर ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है NPN 547, यहाँ पर इसे ड्राइव जाएगी अपनी हमारी ये रिले, यह मैंने दर्शा दिया है थोड़ा सा रिले। ठीक है, यहाँ पे रिले पे हमारा यहाँ पे कुछ वोल्ट चला जाएंगे माइनस की। ठीक है, यहाँ से पहले ही एक 4007 की 21 की उससे हमारा क्या है D21 की लोकेशन पे 4007 साइड जो है डायोड लगा हुआ है, यहाँ से क्या कर दिया है इन कर दिया है 12 वोल्ट, यानी कि हमारे रिले को पहले से ही 12 वोल्ट दिया गया हुआ है। और हमारे चाहिए क्या माइनस अगर हमारे मिल जाता है तो रिले हमारी ऑन हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है, हमारी ये पल्स जो निकलेगी हमारी पिन नंबर 16 से निकलेगी ड्राइव वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ड्राइव वोल्ट निकलेगी और यहाँ से होते हुए जो है हमारी एक NPN ट्रांजिस्टर से होते हुए इसकी कॉइल पर चली जाएगी रिले की और ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही स्विच आप अपने स्विच दबाते हैं वैसे ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें से कोई कंपोनेंट ख़राब है तो स्विच ऑन नहीं होगा। इनसे एक ड्राइव चली गई है यहाँ से एक LED के लिए। ठीक है, तो आप इस LED के लिए भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर से एक R25 की लोकेशन पे 470 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये LED अगर नहीं चलती जब। ठीक है, तो मैंने इसमें आपके लिए समझा दिया कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी कैसे कैसे बोल्ट बनेंगे, तब जाके हमारी पीसीबी ऑन होगी। अगर जैसे मान लो आपकी एक कंडीशन और आती है यहाँ पे, हमारी आईसी यानी कि ये आईसी जो होती है बार बार ठीक है बार बार ख़राब हो जाती है, बार बार ख़राब हो जाती है आईसी। क्यों?
किस लिए हो जाती है, आप ये देखो यहाँ पर नहीं, हम ये एक प्रीसेट लगा हुआ है, ठीक है। प्रीसेट जो है ग्राउंड से कनेक्ट है, प्रीसेट हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है, और हम जिस प्रीसेट को अगर एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा, यहाँ पर नहीं जो पिन नंबर इस पे से जो 5 वोल्ट जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 वोल्ट जा रहे हैं, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये R18 की लोकेशन पे 27K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी कट जाती है, ठीक है, तो हमारा ग्राउंड से मान लो ये प्रीसेट कट गया, तो यहाँ पर नहीं क्या होगा, यहाँ पर नहीं हम जो है पिन नंबर 1 पर और 3 पर क्या होगा, 12 वोल्ट चला जाएगा, 12 वोल्ट चला जाएगा, तो क्या होगा, आईसी जो है ख़राब हो जाएगी, आईसी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगर एक बार आपकी आईसी ख़राब हो गई है तो आप पहले आईसी ना डालें, और दूसरी बात आप इस पे पहले चेक कर लें कितना वोल्ट बन रहा है। अगर पिन नंबर 1 पर 12 वोल्ट बन रहा है तो आईसी डालते ही आपकी आईसी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले आईसी पे अगर 12 वोल्ट बन रहा है तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि हमारा प्रीसेट ग्राउंड से कटा तो नहीं है। अगर प्रीसेट हमारा ग्राउंड से कट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा यहाँ से 12 वोल्ट चला जाएगा, 12 वोल्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर 3 पर, जहाँ जहाँ 12 वोल्ट बनते हैं वहाँ 12 वोल्ट चला जाएंगे। और हमारे आईसी कितनी वोल्ट पर चलती है, 5 वोल्ट पर चलती है हमारी आईसी, ठीक है। 5 वोल्ट पर अगर हमारी आईसी चलती है और 12 वोल्ट हम वहाँ दे देंगे तो क्या होगा, आईसी ख़राब हो जाएगी। तो हमको आईसी नहीं ख़राब करनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है यहाँ से ये रेजिस्टेंस तो नहीं कटी है, हमारा प्रीसेट ख़राब तो नहीं हुआ है, तब यहाँ वहाँ 12 वोल्ट वो 5 वोल्ट बन जाता है, तब हम दूसरी आईसी को डालेंगे, ठीक है। अब समझ लो कि हमारा सेट ऑन क्यों नहीं हो रहा। अगर जैसे दोनों जगह प्रीसेट बन रहे हैं, जो मान लो यहाँ पर भी 5 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट बन रहा है, और हमारी रिले भी सही है और ये वाला ट्रांजिस्टर भी सही है, तो हमारा सेट ऑन क्यों नहीं हो रहा, यानी कि हमारी माइक्रो आईसी ख़राब हो चुकी है। या अगर ये वोल्ट सारे बन रहे हैं तो हमारी आईसी तब भी नहीं ऑन हो रही, हमारी इन्वर्टर तब भी ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारी आईसी ख़राब हो गई है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहे, तो आप यहाँ से इस रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, जो कि R40 की उस पर लोकेशन पे लगी हुई है 2.2K की, ठीक है, इससे चेक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस इस पे पिन नंबर 1 पर नहीं 3 नंबर पर नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ से चेक कीजिए, अगर यहाँ से वोल्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वोल्ट अगर जो आउट नहीं कर रहा है तो LM370 आपकी ख़राब हो गई है, LM370 ख़राब हो गई, इसे चेक करो या चेंज करो, ठीक है। अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो यहाँ से चेक करो, ये डायोड और ये चेक कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी ग्राउंड से कनेक्ट है, यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट है तो यहाँ ज़्यादा वोल्ट नहीं बनने देगी, ठीक है, तो इसे चेक कर सकते हो। अगर टाइप सोल्ट हमारी यहाँ से पल्स आउट नहीं हो रही है या पल्स आउट हो रही है, अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तब भी हमारा सेट ऑन होगा नहीं, तो इसे ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ेगा और इसे चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ चेंज कर दोगे तो मैं 100% आपको बताता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं जिस एक्सपीरियंस से